सोचिए, एक ऐसी सरकारी स्कीम जो हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे। जी हाँ, ऐसी स्कीम है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आयुष्मान भारत। और खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए इसकी पूरी जानकारी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 5 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इतना कवर हर साल एक पात्र परिवार को मिलता है अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से कैशलेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना। सोच कर देखिए, ये किसी भी परिवार के लिए कितनी बड़ी आर्थिक राहत की बात है। तो सबसे पहले आइए ये समझें कि आखिर ये स्कीम है क्या और इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो जरूरतमंद परिवार हैं, उन्हें इलाज के बड़े बड़े खर्चों से बचाया जा सके। सच कहूं तो इस स्कीम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, क्योंकि अब पैसे की चिंता किए बिना एक अच्छा इलाज मिलना संभव हो गया है। अच्छा, अब इसके फीचर्स देखिए कितने कमाल के हैं। पहला, इलाज पूरी तरह कैशलेस। फिर अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले के टेस्ट और दवाइयां और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा भी इसमें कवर होता है। और सबसे सबसे बड़ी बात, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो भी पहले दिन से ही कवर होती है। परिवार के आकार पर भी कोई सीमा नहीं, चाहे जितने भी लोग हों, सबको इसका फायदा मिलेगा। तो आप सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर इसका फायदा उठा कौन सकता है? क्या कोई इसके लिए पात्र है? चलिए अब पात्रता के बारे में ही जानते हैं। अगर हम गांव के इलाकों की बात करें तो पात्रता का आधार 2011 का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SCCC डेटा है। इसमें मोटा मोटा वो परिवार आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जैसे कि कच्चे घरों में रहने वाले, या जिनके पास जमीन नहीं है और मजदूरी करते हैं, या फिर ऐसे परिवार जहां कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है। वहीं शहरों में पात्रता का आधार घर नहीं बल्कि कामकाज है, मतलब कोई क्या काम करता है। इसमें 11 अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, ठेले पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, इस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। अब आते हैं राज्य विशिष्ट विवरण पर, खास तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड है यानी BPL कार्ड, वो सब इसमें आते हैं। साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी इसमें कवर होते हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां जो लोग संबल 2.0 योजना से जुड़े हैं, वो अपने आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। हाँ, उनके लिए समग्र ID होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पात्र है। अब अगला कदम क्या है? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड बनवाना। और घबराने की कोई बात नहीं, प्रक्रिया काफी सीधी है। आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। पूरी प्रक्रिया में बस 3 आसान चरण हैं। पहला, जांचिए कि आपका नाम सूची में है या नहीं। दूसरा, अपना आधार इस्तेमाल करके eKYC पूरा करिए, मतलब अपनी पहचान सत्यापित करिए। और तीसरा, बस अपना कार्ड बनवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, इतना ही है। और एक अच्छी बात यह है कि कार्ड बनवाने के लिए 2 विकल्प हैं। चाहे तो ये काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर अपने पास के किसी सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सरकारी PMJY पोर्टल पर जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP से सत्यापित कीजिए और फिर अपने नाम या राशन कार्ड नंबर से खोजिए। अगर सूची में नाम मिल गया तो बस आधार OTP से eKYC पूरा करना है और अपना पंजीकरण हो जाएगा। और अगर ऑनलाइन प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग रही है तो चिंता की कोई बात नहीं, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी अस्पताल इस योजना में सूचीबद्ध है, वहां एक आयुष्मान हेल्प डेस्क भी होता है। वहां एक कर्मचारी होगा जो पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा। कार्ड बनवाते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास जरूर रखें। एक तो आधार कार्ड eKYC के लिए, दूसरा राशन कार्ड परिवार के विवरण के लिए, और तीसरा एक मोबाइल नंबर OTP सत्यापन के लिए। हाँ, और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो समग्र ID भी लगेगी। चलिए, कार्ड तो बन गया। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका इस्तेमाल अस्पताल में कैसे करना है? प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। जब भी इलाज की जरूरत पड़े, इस योजना में जो भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या निजी, सूचीबद्ध है, वहां जाकर बस अपना आयुष्मान कार्ड दिखाना है। उसके बाद सब कुछ कैशलेस हो जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मदद के लिए हर सूचीबद्ध अस्पताल में एक आरोग्य मित्र होता है।
इनका काम ही है पीएमजेए मरीजों की मदद करना। वो आपका कार्ड सत्यापित करेंगे, पात्रता जांचेंगे, सारे कागजी कामों में मदद करेंगे, ताकि आप और आपका परिवार सिर्फ इलाज पर ध्यान केंद्रित कर सके। चलिए अब आखिरी हिस्से में कुछ आम समस्याओं और उनके समाधानों की बात करते हैं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि सही और आधिकारिक जानकारी कहाँ से मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि पंजीकरण के समय लोगों को कुछ छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। तो आखिर ये आम समस्याएं हैं क्या, और इनका समाधान क्या है? जैसे एक आम समस्या है नाम का मेल ना होना, मतलब आधार और योजना की सूची में नाम अलग अलग है। इसे ठीक करवाने के लिए आप सीएससी जा सकते हैं। एक और दिक्कत आती है ओटीपी ना मिलने की। इसके लिए बस ये जांच लें कि आपका वर्तमान मोबाइल नंबर ही आधार से जुड़ा है या नहीं। और अस्पताल में सत्यापन की चिंता तो बिल्कुल ना करें, वहां आरोग्य मित्र आपकी पूरी मदद करेंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमेशा सरकारी यानी आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। इससे आप किसी भी गलत जानकारी या धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कहीं कोई समस्या आ रही है, तो बिल्कुल मत झिझकिए। स्क्रीन पर दिए गए इन राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों पर सीधे फोन कीजिए। यहां से आपको सारी सही और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है कि अब इस देश में कोई भी जरूरतमंद पैसे की कमी के कारण अच्छे इलाज से दूर नहीं रहेगा। ये हर परिवार के लिए एक सेहतमंद और सुरक्षित कल की गारंटी है।